Hello dear students, again welcome in the online class run by Sanskar Science Academy. Our chapter number 3rd, that is metals and non-metals, is going on. Listen carefully. We are looking about the chemical properties of metals. It means how the metal react with other substances and compounds to produce new substances. It means how they perform chemical reaction. देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, आज इस लेक्चर में हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो मेटल्स की रिएक्शन ही होती है जनरली उसके बारे में देखेंगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ये होता है, कोई भी मेटल होता है, सपोज मेटल ए प्लस ये कोई कंपाउंड है मेटल बी का कंपाउंड, तो ये जो मेटल ए है वो मेटल बी को डिस्प्लेस कर देता है उसके कंपाउंड से और न्यू सब्सटेंसेस बन जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए ये आयरन है और ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। ओके, जब आयरन जो है वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में उस आयरन को डाला जाता है, आयरन के टुकड़े डालेंगे या आयरन की कोई भी नेल है कील डालेंगे, तो ये आयरन जो है वो कॉपर को यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा। ये देखो कॉपर का कंपाउंड है कॉपर सल्फेट, तो ये कॉपर को यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा ये आयरन, और देखिए क्या होगा, बन जाएगा आयरन सल्फेट। इसको हम फेरस सल्फेट भी बोल सकते हैं, FeSO4 प्लस कॉपर। ये देखिए ये कॉपर अलग हो जाता है, तो ये आयरन है, ये आयरन कॉपर सल्फेट, ये कॉपर का कंपाउंड है, ये कॉपर सल्फेट से कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। व्हेन ए मेटल डिस्प्लेस द अदर एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड, जैसे सपोज आयरन इज डिस्प्लेसिंग द कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड। ओके, ये कॉपर सल्फेट कॉपर का कंपाउंड है, ये आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है, कॉपर को डिस्प्लेस करके आयरन यहाँ खुद लग जाएगा तो FeSO4 हो जाएगा। देखिए ये FeSO4, ये फेरस सल्फेट सॉल्यूशन बन जाएगा। ओके, और ये कॉपर बन जाता है। ओके, अब आप देखिए ये जो आयरन एलिमेंट है और ये कॉपर सल्फेट में ये कॉपर एलिमेंट है, व्हेन एन एलिमेंट डिस्प्लेसेस अदर एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड, जब कोई एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है, देन द रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो उस रिएक्शन को हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अब आप देखिए इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। कॉपर सल्फेट ब्लू कलर के क्रिस्टल्स होते हैं, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स को जब वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो उनका सॉल्यूशन बन जाता है। तो सपोज ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ब्लू कलर का होता है। सॉल्यूशन मीन्स ये वाटर के अंदर डिज़ोल्व किया हुआ है। ओके, और ये एक आयरन नेल है, एकदम प्योर आयरन नेल है। इट मीन्स ये शाइनी सरफेस है उसकी, इस पर कोई जंग वगैरह कोई डस्ट वगैरह नहीं लगा हुआ है, ये एक आयरन नेल है। ओके, तो क्वेश्चन आएगा आपके ऐसे कि व्हाट हैपन व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन द ब्लू सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। जब आयरन नेल को कॉपर सल्फेट के ब्लू सॉल्यूशन में डाला जाता है, देन व्हाट हैपन मीन्स क्या होगा, तो आप बताएंगे केमिकल रिएक्शन इज अकर्ड हियर। यहाँ एक केमिकल रिएक्शन होगी, आप देख सकते हैं आयरन डिस्प्लेसेस द कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड दैट इज कॉपर सल्फेट। यह आयरन कॉपर सल्फेट से कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, देन फेरस सल्फेट सॉल्यूशन इज फॉर्म दैट इज ग्रीन इन कलर। तो देखिए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से फेरस सल्फेट सॉल्यूशन बन जाता है। ओके, और ये कॉपर डिस्प्लेस हो जाता है। तो यही
बात आप यहाँ समझेंगे, जैसे ही आयरन नेल, एज एन आयरन नेल is dipped in the blue solution of copper sulfate, then what happens? Then you will answer, when an iron nail is dipped in the blue solution of copper sulfate, then after some time it turns into green. ग्रीन आप इसलिए बोलेंगे कि कॉपर सल्फेट जो है उससे फेरस सल्फेट सॉल्यूशन बन जाता है, न्यू सब्सटेंस बन गया। ये फेरस सल्फेट सॉल्यूशन ग्रीन कलर का होता है, तो ये ब्लू कलर से फिर ग्रीन में टर्न हो जाएगा, बदल जाएगा, क्योंकि कुछ समय के बाद में यहाँ कौन सा सॉल्यूशन बन जाएगा? फेरस सल्फेट सॉल्यूशन बन जाएगा। ओके, और ये जो कॉपर डिस्प्लेस होगा, ये कॉपर जो डिस्प्लेस हो जाता है, फिर वो कॉपर इस आयरन नेल पे यहाँ स्टिक हो जाता है। तो ये आयरन नेल की जो सरफेस, जब इसको आप बाहर निकालेंगे आयरन नेल को, तब इसकी सरफेस जो है वो ब्राउनिश अपीयर होगी आपको, क्योंकि ये जो डिस्प्लेस्ड कॉपर है वो इस आयरन नेल की सरफेस पे चिपक जाता है। ओके, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब सिंपली आप एक बात ध्यान रखें कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि ओनली ए हायर रिएक्टिव एलिमेंट कैन डिस्प्लेस इट्स लोअर रिएक्टिव एलिमेंट। केवल एक हाई रिएक्टिव एलिमेंट, यहाँ देखो आयन की रिएक्टिविटी हाइयर, मतलब ये ज़्यादा है कॉपर से, इसलिए ये कॉपर को डिस्प्लेस कर पाता है। आयरन इज हाइयर रिएक्टिव एलिमेंट देन कॉपर, सो इट कैन डिस्प्लेस द कॉपर। ये कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है। सपोज अगर यही रिएक्शन ऐसे होती, कॉपर प्लस आयरन सल्फेट, अब आप सब जानते हैं आयरन सल्फेट बोल दो या फेरस सल्फेट बोल दो, फेरस सल्फेट का ग्रीन कलर का सॉल्यूशन होता है। ओके, व्हेन कॉपर मेटल या व्हेन द कॉपर ग्रेन्यूल्स आर poured in the ferrous sulfate solution, then what happens? देखिए कॉपर मेटल के टुकड़े, जैसे सपोज करें यहाँ फेरस सल्फेट सॉल्यूशन और कॉपर मेटल के टुकड़े आपने डाले हैं, तो फेरस सल्फेट के ग्रीन सॉल्यूशन में कॉपर मेटल के टुकड़े डालेंगे तो क्या होगा? तो इट मीन्स केमिकल रिएक्शन होगी या नहीं होगी? तो आप बताएंगे दिस केमिकल रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस द आयरन बिकॉज इट्स रिएक्टिविटी इज लेस देन आयरन। कॉपर की रिएक्टिविटी आयरन से कम है, इसलिए ये कॉपर आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। देन दिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज इम्पॉसिबल, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगी। अब देखिए आपको पता कैसे चलेगा कि कौन से मेटल की रिएक्टिविटी ज़्यादा है और कौन से की कम है, तो वो आपको पता चलेगा रिएक्टिविटी सीरीज से। ये देखिए रिएक्टिविटी सीरीज में क्या होता है? एलिमेंट्स हैं, मतलब ये जो है मेटल्स हैं, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किए गए हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी। इनकी रिएक्टिविटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर है। व्हेन वी मूव अप टू डाउन देन द रिएक्टिविटी ऑफ दीज मेटल्स इज गोज ऑन डिक्रीजिंग। अब देखिए ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो जो रिएक्टिविटी डिक्रीज होगी, तो देखिए आप, मैंने आपको जो रिएक्शन बताई थी वो बताई थी आयरन और कॉपर की। ये देखो कॉपर से ऊपर है आयरन, इसका मतलब आयरन की रिएक्टिविटी कॉपर से ज़्यादा है, तो ये कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है। सेम ही ये जिंक जो है वो भी कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन ये देखिए क्या आयरन जिंक को डिस्प्लेस कर सकता है? तो आपका आंसर होगा नो। तो आप रिएक्टिविटी सीरीज से पता कर लेंगे जो एलिमेंट्स ऊपर की तरफ है उनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, जो नीचे की तरफ है उनकी रिएक्टिविटी कम है। तो देखिए आप लोग ओके, सेम एक रिएक्शन और है, व्हेन जिंक ग्रेन्यूल्स आर poured इन द ब्लू सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। ये कॉपर सल्फेट का ब्लू सॉल्यूशन है, उसके अंदर जिंक मेटल के टुकड़े डाले जाते हैं, तो क्या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी? देन यू विल आंसर दिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज पॉसिबल बिकॉज जिंक हैज़ हायर रिएक्टिविटी देन कॉपर। ये कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है, तो बन जाएगा जिंक सल्फेट सॉल्यूशन दैट इज कलरलेस एंड कॉपर इज डिस्प्लेस। तो ये
ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये पॉसिबल है। देखिए, जब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में आयरन नेल डाली जाती है तो ये केमिकल रिएक्शन होगी, कॉपर आयरन जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, है ना। सो रिज़ल्ट क्या होगा, आयरन सल्फेट सॉल्यूशन बनेगा और कॉपर का फॉर्मेशन होगा। सेम ऐसा ही है, अगर आप कॉपर सल्फेट के ब्लू सॉल्यूशन में जिंक ग्रेन्यूल्स के टुकड़े डालेंगे तो भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी और ये ब्लू कलर जो है वो रिमूव हो जाएगा, क्योंकि जिंक सल्फेट बन जाता है, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, और ये कॉपर डिस्प्लेस हो जाता है। तो कौन सी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पॉसिबल है, कौन सी नहीं है, ये आपको रिएक्टिविटी सीरीज को देखकर पता चलेगा। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जो स्पेशली मेटल्स और मेटेलिक कंपाउंड्स की होती है, तो आपको देखना है। ओके स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू, हैव ए गुड डे।